हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हमने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड और ब्लड के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एंड सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क आप कर लेना। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको याद रखने हैं। 13 फैक्टर्स हैं ब्लड क्लोटिंग के, 13 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका क्या नाम है, 13 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका क्या नाम है। तो ये जो कंप्लीट 13 फैक्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है टिश्यू फैक्टर, फोर्थ है कैल्शियम। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर और कैल्शियम, ये 4 हो गए। फिफ्थ है प्रो एसिलरीन, 6 है प्रो कन्वर्टिन, 7 है स्टेबल फैक्टर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का जो फैक्टर है वो स्टेबल फैक्टर है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द स्टेबल फैक्टर। स्टेबल फैक्टर कितने नंबर का है? 7 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिस्मस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, हगमैन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो 13 फैक्टर्स हैं, अच्छे से याद करना। चाहे आप कोई ट्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन याद जरूर होने चाहिए आपको ये 13 के 13 फैक्टर्स। एक क्वेश्चन में आपको बीच में भी कर सकता हूं किसी भी लेक्चर के, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेकंड है टॉपिक इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने ब्लड के जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। तो उसमें आरबी जो सेल आ रही थी हमारी 3 सेल, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इनमें से जो RBCs है वो बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन के कारण ही हमारे जो ब्लड है उसका क्या होता है, जो कलर होता है वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो ब्लड का कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा? हीमोग्लोबिन पे। तो इसको एक पिगमेंट, रेड पिगमेंट होता है, तो इसको एक पिगमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज ए रेड पिगमेंट। इसके कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो रेड हमें दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये चीज याद रखना। प्रेजेंट इन RBC ऑफ ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इट इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है हीमोग्लोबिन। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? आयरन और प्रोटीन से। इट्स मोलिकुलर वेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट होता है 68,000। तो ये हो गया। देखते हैं इसकी प्रोसेस की, एक हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझ में आएगा, और ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फ्लो चार्ट तो आपको ही याद करने पड़ेंगे। मैं अच्छे से आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इसको आपको सिर्फ याद करना है, एग्जाम में आपको लिखना है, तो समझना बस इसको। फर्स्ट है सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लिसरीन मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ ALA सिंथेसिस पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। इसकी प्रेजेंस में क्या करेगा? अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन की प्रेजेंस में इनका फॉर्मेशन होगा अल्फा एमिनो बीटा एडिपिक एसिड। अब ये क्या बनाएगा? डेल्टा एमिनो लेविलुनिक एसिड। लेविलुनिक एसिड, एंड जो ये लेविलिनिक एसिड है वो ALA डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बी
प्रोथ्रोम्बिलोजन, प्रोथ्रोम्बिलोजन, एंड देन ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन 8 नंबर, प्रोटोपोरफायरिन 8 नंबर, सॉरी 9, प्रोटोपोरफायरिन 9 जो फैक्टर है उसमें ये कन्वर्ट होगा। देन इसी से हमारा दो कंपोनेंट्स फॉर्म होंगे, एक तो हीम और एक फेरस या आयरन। तो इसमें हीम होगा हमारा 5% और ग्लोबुलिन होगा 95%। तो हीम और ग्लोबुलिन मिलके बनाएंगे हीमोग्लोबिन 100%। फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टू लंग्स, लंग्स को CO2 जो वेस्ट गैस होती है CO2 उसको लंग्स तक पहुंचाता है, देन लंग्स उसको बाहर की ओर एग्जिट कर देते हैं। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन किया जाता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो आई होप ये जो दो टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट हैं बट इजी भी हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियोज में हम स्टडी करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।